किसान भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में जो जानकारी लेके आए हैं वो मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली की फसल को जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बहुत छोटा सा है लेकिन जानकारियों से भरपूर है। इसमें बहुत से कम समय में हमने मूंगफली से संबंधित बहुत बेहतर जानकारी को कलेक्ट करके रिकॉर्ड किया है। तो इसको अधिक से अधिक किसान भाई सुने और दूसरे तक भी पहुंचाएं, जिससे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। बहुत ही कम लागत में इससे आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मूंगफली में सबसे पहले मुख्य चीज़ होती है बीज का चयन। बीज ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके किसान भाइयों के लास्ट तक उत्पादन में, अच्छा चलने में, प्रॉफिट में मुख्य रोल अदा करती है। बीज केवल एक बार पड़ता है, बाकी पानी, दवाई, खाद आप कई बार भी डाल सकते हैं। इसलिए बीज का चयन करें अच्छा सा। और बीज की जब फुड़ाई करते हैं, जब बीज निकालते हैं, तो कुछ किसान भाई जो है मशीन का प्रयोग करते हैं। मशीन से गए 5 मिनट में बीज निकलवा के आ गए, उसका प्रयोग ना करें। क्योंकि बीज का प्रयोग करने से उसमें कई ऐसे बीज हो जाते हैं जो कि टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, उनके ऊपर की पपड़ी हट जाती है, उसका जमाव अच्छा नहीं रहता है। इसलिए मूंगफली के बीज को हमेशा हाथ से ही फोड़ के निकालें। और बुवाई करने से पहले खेती का भी खास ध्यान रखें कि हमारी जो जुताई है वो अच्छी हो, नमी का खास ख्याल रखें। मूंगफली में बुवाई के बाद नीचे से एक बीमारी लगती है, कीड़ा लगता है जिसको घुघिया कहते हैं। उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि कोई अच्छा सा कीटनाशक का प्रयोग जरूर करें। कीटनाशक में हमने पिछला वीडियो बिवेरिया बैसियाना से संबंधित बताया था, जो कि जैविक कीटनाशक है। राजकीय बीज गोदामों पे सभी पर उपलब्ध है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मूंगफली में कीड़ा भी लगता है, सूड़ी भी लगती है, दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं उसके लिए। कई बार फफूंदी नाशक भी उसमें लग जाती है, फफूंदी नाशक का भी प्रयोग करें। तो ट्राइकोड्रामा भी राजकीय बीज गोदामों में उपलब्ध है। बोलें नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और या फिर मार्केट से आप कोई भी अच्छा सा फंजीसाइड या कीटनाशक लेके भी उसका भी प्रयोग कर। तो इस तरह से आप अपने खेत की तैयारी करें, जुताई अच्छी करें। डीकम्पोजर के विषय में भी हमने एक वीडियो में बताया था, उसको भी बना लें। अभी मूंगफली की फसल में थोड़ा समय है, तो आप किसान भाई ये सब तैयारी अभी से शुरू कर दें। बीज अभी से लाएं, डीकम्पोजर को अभी से बना लें, बिवेरिया बैसियाना ट्राइकोड्रामा को भी अभी से बना लें। और इन सब का प्रयोग ज़मीन में नीचे भूमि में करना है। करने के बाद फिर आपको नमी, अच्छी उचित नमी के बाद बुवाई करनी है। बुवाई के लिए आपको ध्यान रखना है कि सीड ड्रिल का प्रयोग करें। अब सीड ड्रिल का नाम लिया है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीड ड्रिल पर 50% सब्सिडी भी है। कोई किसान जो ऐसे भी हैं जो हमारे वीडियो को सुन रहे होंगे, जो कि ट्रैक्टर है उनके पास और वो बुवाई वाली मशीन लेना चाहते हैं, या जो किसान भाई नहीं भी ट्रैक्टर है और दूसरे उनके मित्र हैं, दोस्त हैं, वो अगर लेना चाहते हैं तो उनको बता दें, सीड ड्रिल पे उत्तर प्रदेश सरकार 50% सब्सिडी देती है। और सीड ड्रिल जो है वो 2 तरह की आती है, एक तो सीड ड्रिल और एक सीड ड्रिल फर्टिलाइजर कम ड्रिल। सीड ड्रिल कम ड्रिल फर्टिलाइजर ड्रिल जो है वो आपको कम खर्चे में, कम खाद में, कम बीज में, कम जुताई में अधिक उत्पादन देती है। उस पर भी 50% सब्सिडी सरकार दे रही है। तो जो किसान भाई उसको लेने के इच्छुक हों उसका भी बारे में बता दें और मेरे से संपर्क कर लें। हम आपको अपना नंबर उपलब्ध करा देंगे अभी, या यूट्यूब पे आप जो है कमेंट करके भी बात कर सकते हैं। उसको भी लेना चाहते हैं तो उस पर 50% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। तो उससे आप बुवाई करें। बुवाई में जो सीड ड्रिल होती है उसमें आपका बुवाई से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी पहले से फिक्स होती है। जैसे कि 16 इंच पौधे से पौधे की दूरी, 6 इंच और लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच होनी चाहिए। वो उसमें ऑलरेडी बंधी हुई होती है, तो इसलिए उसका प्रयोग करें। अगर कुछ किसान भाई इसे नहीं कर सकते हैं, अपने बैल से जुताई से करते हैं या ट्रैक्टर से किसी माध्यम से करते हैं, तो आप पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें, इसका खास ख्याल रखें। इसके बाद जो है मूंगफली में कई बीमारियां लगती हैं, कीड़ा लगते हैं, तो ऊपर से भी स्प्रे करने की ज़रूरत रहती है। ऊपर से भी ट्राइकोड्रामा, बिवेरिया बैसियाना का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई कीड़ा लगता है, रस चूसक कीड़े लगते हैं, तो इमिडाक्लोप्रिड
इमिडाक्लोप्रिड मार्केट में 2-3 मात्रा में मिल जाता है। जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8%, इमिडाक्लोप्रिड 48%, इमिडाक्लोप्रिड 70%। जो जितने परसेंट अधिक होंगे उनकी मात्रा कम होगी। 70% वाला लेंगे तो आपको केवल 2 ग्राम प्रति टंकी स्प्रे करना पड़ेगा। 17.8% वाला लेंगे तो आपको 100 ml प्रति एकड़ डालना पड़ेगा। तो ये रस चूसने वाले कीड़े जो भी हैं उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत सस्ती दवाई है। ये केवल 100 रुपये में प्रति एकड़ के लिए लगभग दवाई मिल जाएगी। और इसके बाद इसमें फफूंदी नाशक के लिए आपको ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई बीमारी आपके लगती है तो उसमें आप ऊपर से कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब मार्केट में मिल जाती हैं। दोनों का कम्बिनेशन भी मिल जाता है, अलग से भी ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को केवल ये बताया है कि फंजीसाइड को फंजीसाइड के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं, कीटनाशक के साथ में भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दवाई ज़्यादातर साथ में प्रयोग करने से, जैसे कीटनाशक भी मिला दिया, फंजीसाइड भी मिला दिया, उसमें टॉनिक भी मिला दिया, फर्टिलाइज़र का भी NPK का स्प्रे कर दिया, तो ये दवाइयाँ रिएक्शन करके निष्क्रिय हो जाती हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अलग से ही आप दवाइयों का स्प्रे करें। भले आपको 2 बार में या 3 बार में स्प्रे करना पड़े, अलग से ही स्प्रे करें। कई किसान भाइयों के फ़ोन आए थे, मैसेज आए हैं, और वो ये पूछ रहे थे कि भैया इस दवाई को हम सर मिला लें, उस दवाई के साथ इसको मिला लें। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब भी दवाइयों का प्रयोग करें तो अलग अलग ही करें। बहुत आपको आवश्यकता है कि समय कम है, पानी की बहुत दिक्कत है, लेबर की भी समस्या है, ऐसी कंडीशन में मजबूरी है तब आपको मिला लीजिए, नहीं तो वैसे अलग अलग मिलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट होगा। कई बार एक साथ मिला लेने से अपोजिट रिजल्ट हो जाते हैं, हमारी फसल को भी नुकसान पहुंच जाता है। कई बार उनके कोई रिजल्ट नहीं होता है, आप दवा डाल के आए कोई फ़ायदे नहीं मिलता है। ये सब रिएक्शन का ही फ़र्क है, क्योंकि ये सब केमिकल है, केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री दूसरे के साथ मिलती है तो निष्क्रिय भी हो सकती है, कोई अलग केमिस्ट्री बना देती है, कोई दूसरा केमिकल बन जाएगा। तो इसलिए इस बातों का भी खास ख्याल रखें। इसके बाद जो है ये फसल आप लोगों को एक तरह से और बेहतर फ़ायदा देती है। जिन किसान भाइयों ने पिछली बार बोई है वो फिर इस बार बोने के इच्छुक हैं, क्योंकि इस फसल में जो भी फल लगते हैं वो नीचे लगते हैं ज़मीन के अंदर। तो अभी कुछ किसान भाई हमारा वीडियो देखेंगे, नहीं भी मूंगफली अगर लगाने के इच्छुक होंगे वो भी लगाएं। ये मूंगफली की फसल जो है वो ज़मीन में नीचे होती है, और जो किसान भाई आवारा जानवरों से या जंगली जानवरों से परेशान है उनके लिए भी बहुत बेहतर काम करती है। ये ज़मीन के नीचे लगती है तो इसको जो है आवारा जानवर बहुत कम नुकसान पहुंचा पाते हैं, और ये बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। मूंगफली एक ऐसी फसल है जो 90 दिन में खोद के आप घर पे ला सकते हैं। तो कम समय में अधिक उत्पादन और जानवरों से भी इसका नुकसान कम होता है, और पिछले कई सालों में इसका बहुत बेहतर जो है इसकी पैदावार भी आती है, और इसके रेट भी अच्छे मिलते हैं। इस बार अभी अगर बीज खरीदने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मूंगफली के रेट 100 रुपये से ऊपर होंगे, और वैसे भी नॉर्मल मार्केट में चले जाएंगे तो 50-60 रुपये से नीचे आपका नहीं जाता है मूंगफली। इसलिए किसान भाइयों, मूंगफली बहुत अच्छी फसल है, इसको आप लगाइए, अच्छा उत्पादन करिए। और इस जानकारी के बावजूद भी अगर कोई आपको ऐसी बात रह जाती है जो आप लोगों को हमसे पूछना है तो आप कमेंट में आप जानकारी हमसे ले सकते हैं, या हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दे सकते हैं। किसी भी समय इसमें बात कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठता है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज लिख सकते हैं। यही नंबर है मेरा 900 59 28 443, 900 59 28 443 443। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।